जय हिंद दोस्तों, डेफ कनेक्ट 4.0 चल रहा है और इस दौरान यहाँ पर कंपनी आई हुई है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आप सब जानते हैं कि ये कंपनी भारत की एक जानी मानी स्टार्टअप कंपनी बन चुकी है, जो कि ड्रोन्स के अलावा हैप्स प्लेटफॉर्म को भी तैयार कर रही है। क्या इनका हैप्स प्लेटफॉर्म काम करता है और किस स्टेज पर ये पहुँच चुका है, एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कंपनी की तरफ से। आपका गुड नेम? हाय, सो दिस इज़ अश्विन शास्त्री। अश्विन, जस्ट वांट टू नो अबाउट कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अभी ये किस स्टेज पर आ गया है हैप्स, और अब नेक्स्ट आप क्या देखते हैं? सर, इनिशियली ओपन चैलेंज के अंदर एयरफोर्स ने चैलेंज दिया था कि सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट फॉर दैट कैन फ्लाई अप टू 24 आवर्स। दिस वाज एज पार्ट ऑफ द ओपन चैलेंज 1। 24 घंटे चलना चाहिए। हाँ, 24 घंटे। सो अभी हमने सारे माइलस्टोन्स अचीव करके सो वी हैव फ्लोन फॉर 27 आवर्स विच इज़ अ नेशनल रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट फ्लाइट बाय अ सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट। तक का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। So this was in March 2024. So now we are progressing. We are now aiming to have a 7-day flight in the next 12 months. That would be sort of a game changer for the Indian Air. Continuously 7-day flight? Yes. So since this is a solar powered aircraft, so it charges the battery during the day, and during the night it consumes the battery. So once we break the 24-hour cycle, then it becomes वो आसानी से 7 days वाला 7 days. आ जाएगा। Yeah. So the ultimate design goal is to have a 90-day flight, Very good. and operating in the stratosphere 20 kilometer high. So with this, what we intend to achieve is provide the Indian military forces with the possibility of persistent surveillance continuously over long duration of time, which is low cost, efficient, Exactly. etc. Yeah. और सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी से मतलब कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली भी है, राइट? जैसे आपने बताया ना कि ये आपका एक 7 डे का चैलेंज है, लेकिन जो फुल स्केल की अगर बात की जाती है, जब मैंने सुबह आपसे बात करा था, तो फुल स्केल मॉडल की कुछ बारे में बताइए। सो ये जो प्रोटोटाइप है, ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1 है, जो 8 मीटर विंग स्पैन के साथ आती है। जब द फाइनल प्रोडक्ट विल बी 50 मीटर वाइड, विच इज़ बिगर देन अ बोइंग एयरक्राफ्ट। 50 मीटर चौड़ा होगा ना, आई थिंक। Yes, हाँ, yes. मतलब बोइंग एयरक्राफ्ट की चौड़ाई के बराबर, राइट? हाँ, Yeah. exactly. So with such a size, we will be able to put a very capable payload that can look through the clouds and give very detailed SAR information. technology. Yeah. So using SAR. आपका जैसे पहला फुल स्केल प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, ठीक है, अब इसकी अगर क्वांटिटी बढ़ाई जाए तो जो 90 डेज़ का जो हम देख रहे हैं, जो एयरफोर्स ने एक तरीके से बोला है कि 90 डेज़ का, तो फिर तो कंटिन्यूसली सर्विलांस मिलता रहेगा। फिर 365 डेज़ इंडियन आर्मी की, मैं इंडियन आर्मी को लेकर भी पूछना चाहूँगा, इंडियन आर्मी को भी इस हैप्स प्लेटफॉर्म की क्या ज़रूरत पड़ेगी? So in terms of border management and being able, and also seamlessly deploying surveillance assets without creating let's say presence, right? So for all these, this would be very useful. Even if you look at the Indian Ocean region, which is a very big region. Exactly, Navy वाला क्वेश्चन Yes. था मेरा next time. So for the Indian Navy, today we are operating on very expensive assets that can operate up to 48 hours, 72 hours, burn a lot of fuel, very expensive to buy. So this is a very efficient and cost-effective solution to replace. Yeah. दोस्तों देखिए, जिस तरीके से न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज जो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन बना रही है, खास करके सर्विलांस सेक्टर को देखते हुए, खास करके सर्विलांस करने के लिए, क्योंकि भारत का जो बॉर्डर है वो आप समझते हैं कि एक काफ़ी बड़ा बॉर्डर है। चाहे समुद्र की सीमा ले लो, चाहे वो हमारे बॉर्डर एरियाज़ ले लो, नॉर्दर्न सेक्टर ले लो, वेस्टर्न सेक्टर ले लो, ईस्टर्न सेक्टर ले लो, आप ये लगाइए कि वहाँ पर हमें 24 घंटे 7 दिन 365 दिन निगरानी चाहिए। और अगर ऐसे में हम बार बार, जैसे आप बात करते हैं हम MQ-9B ड्रोन्स वगैरह की जो सर्विलांस के लिए, वो एक सॉल्यूशन नहीं रहेगा परमानेंट, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है हैप्स की, ये वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है और प्रॉपर तरीके से SAR टेक्नोलॉजी से लैस होगा। यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चाहे बादल हो, चाहे कुछ भी ऑब्स्टिकल हो, उसे पार करते हुए ये हमारे आर्म फोर्सेस को रियल टाइम की जानकारी मुहैया कराएगी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अपडेट्स हमें इसके बारे में बताया, और आई होप कि हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से भी आपको बड़े मौके दिए जाएँ और एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर दिए जाएँ। Thank you very much.